केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के जो कानून था उस कानून को ख़त्म करके देश के गरीब और मजदूर के साथ बहुत बड़ा अन्याय का काम किया है, बहुत बड़ा कुठाराघात का काम किया है। कि पहली बात तो ये है कि पहले काम का अधिकार का कानून था, अब कानून ख़त्म कर दिया है, अब योजना है। लोगों को दिखाने के लिए 125 दिन का काम रोजगार देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो बात को आप यदि गहराई में जाओगे तो वो काम खत्म है, काम दे ही नहीं सकेंगे। उस मजदूर का भारी शोषण हो रहा है। उस शोषण को रोकने के लिए और साथ ही उनको काम देने के लिए ये योजना यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के जो कानून था उस कानून को ख़त्म करके देश के गरीब और मजदूर के साथ बहुत बड़ा अन्याय का काम किया है, बहुत बड़ा कुठाराघात का काम किया है। आप देखेंगे कि इस कानून को लाने के लिए बहुत लंबा रिसर्च हुआ था। बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों के द्वारा एक खोज की गई, रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो मजदूर है उस मजदूर का भारी शोषण हो रहा है। उस शोषण को रोकने के लिए और साथ ही उनको काम देने के लिए ये योजना यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी। उसमें बाकायदा कानून बनाया, काम का कानून, काम का अधिकार का कानून। आपका अधिकार है काम लेने का, और उसमें जो मिनिमम मजदूरी तय की गई वो मजदूरी भी उसके बाद जो अगला कानून जब उसमें अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये तय किया गया कि हर आने वाली अप्रैल को, हर साल के अप्रैल को उसमें जो उनको मिलती है, जो मेहनताना मिलता है, जो उनको पर डे का जो मिलता है, काम करने का पैसा मिलता है, वो बढ़ेगा। उन सारी चीज़ों को इन लोगों ने, कानून को, सबको ख़त्म कर दिया है। लोगों को दिखाने के लिए 125 दिन का काम रोजगार देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो बात को आप यदि गहराई में जाओगे तो वो काम खत्म है, काम दे ही नहीं सकेंगे। दे इसलिए नहीं सकेंगे कि पहली बात तो ये है कि पहले काम का अधिकार का कानून था, अब कानून ख़त्म कर दिया है, अब योजना है। योजना तब चलती है जब आपके पास साधन व्यवस्था है तो योजना चलेगी, आपके पास पैसा नहीं होगा तो योजना नहीं चलेगी। दूसरी उनकी जो मानसिकता झलकती है वो इस बात में झलकती है कि जिस समय काम का, खेती का काम का दबाव होगा उस समय मनरेगा नहीं चलेगी। इसकी ये मानसिकता है कि ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब आदमी का शोषण करने की इनकी मानसिकता है। उस मानसिकता के तहत ये 60 दिन की बात उन्होंने की है। रही बात काम को देने की, तो पहली बात तो ये है कि अधिकार खत्म हो गया है और अब ये योजना हो गई है। अब योजना में भी पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और लोकल बॉडीज तय करती थी क्या काम देना है, क्या काम करवाना है। पंचायत का या जिसका भी जो काम है वो लोकल डिसाइड करते थे कि ये काम होना है, और लोकल की ज़रूरत के अनुसार काम तय किया जाता था। अब 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, 60% केंद्र सरकार देगी। स्टेट गवर्नमेंटें पहले ही ओवर ड्राफ्टेड हैं, स्टेट गवर्नमेंटों के पास फंड की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्टेटों के पास रेवेन्यू आता है, क्योंकि पहले तो सेल टैक्स और वो आपकी आबकारी उन सब चीज़ का रेवेन्यू आता था, रजिस्ट्रेशन का पैसा आता था। अब सेल टैक्स वाला तो जब से जीएसटी हुआ है पूरा केंद्र सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी के अनुसार पैसा वापस बांटता है। तो जहाँ विपक्ष की सरकार होगी वहाँ तो ये पैसे देंगे ही नहीं। इनकी भी सरकार होगी वहाँ भी काम की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 40% पैसे देने की स्टेटों की स्थितियाँ होती नहीं है। उसके बाद भी यदि देने की कोई बात भी आएगी तो उसमें भी बड़ी समस्या की बात यह है कि जब ये तय कर दिया कि काम कौन, जो लोकल बॉडी तय नहीं करेगी और
एजेंसियां तय करेंगी। तो एजेंसी कहाँ काम बताएगी, कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के अनुसार दूसरी पार्टी का कोई एमएलए होगा उस इलाके में काम नहीं देंगे। तो इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि पहली बात तो यह है कि जो 125 दिन का काम देने की बात करें, ये भ्रमित करने की बात है, ये सिर्फ झूठी बात है, लोगों को बहकाने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो गरीब लोगों को एक अपना अच्छा अधिकार मिला था, उससे आप सोच देखेंगे कि पिछले 15 साल 20 साल में बहुत सारे लोगों की स्थिति, जिनके पास कोई भी साधन नहीं था इनकम का, उन लोगों ने अब मनरेगा में काम किया, इधर मजदूरी की। मनरेगा के तो आई तो उससे क्या, जो किसी किसान को या किसी को भी मजदूर की जरूरत पड़ी तो उस मजदूर को आपको सैलरी उस मनरेगा के अनुसार या उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मनरेगा में जो उसको इतना रुपया मिल रहा था उससे कम में वो काम नहीं करेगा, तो उसको अच्छी मजदूरी मिलती थी। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोअर आपके बीपीएल से लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गए थे लोग, जिनके घर में 2 आदमी 3 आदमी काम करने वाले हैं, एक आदमी कहीं कहीं फैक्ट्री मजदूरी करता है, 2 आदमी मनरेगा में काम करते हैं। तो इस तरह से उनका घर की स्थिति ठीक हो गई, उसमें कोई 1 बच्चा 2 बच्चा पढ़ गए और ठीक सी कोई एजुकेशन उनको मिल गई, ठीक जॉब मिल गया, तो उसकी स्थिति, घर की स्थिति काफ़ी ठीक हो गई। और ये सब चीज़ों को, सारे परिप्रेक्ष्य को देख के, समझ के, सोच के उसके बाद ही ये योजना लागू की गई थी। और ये देश के सबसे गरीब और कमज़ोर तबके के लिए ये काम तय किया गया था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, उच्च वर्ग की पार्टी है, ये हमेशा से ही किसान और मजदूर की विरोधी रही है। और किसान मजदूर के विरोधी रही है तो हर फैसला किसान और मजदूर के खिलाफ करते हैं। आपने देखा होगा किसानों के भी खिलाफ जो 3 काले कानून लेके आए थे, 1 साल तक लोग दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उसके बावजूद 1000 के लगभग आदमी उनकी शहादत हो गई, तब जाके उस कानून को उन्होंने वापस लिया। तो ये किसान और मजदूर के खिलाफ है। और मजदूर को अपना हक मिलने की बात जो देश में चल रही थी और जिस तरह से उनको काम का अधिकार मिल चुका था, उस चीज को खत्म करने के लिए, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एक बड़ी साजिश है। और ये गरीब और मजदूर के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए सब लोगों को इसमें सावधान होने की जरूरत है, चीज को समझने की जरूरत है और पूरी ताकत से विरोध करने की जरूरत है और इस कानून को वापस बढ़वाने की जरूरत है। नहीं तो गरीब आदमी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। धन्यवाद।